नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलजार साकी प्रॉपर्टी टीवी पीके के साथ हाजिर हूं। महकमा रेवेन्यू के मुतल्लक हमने पहले जो प्रोग्राम किया बहुत लोगों ने पसंद किया, उन्हें कई लोगों के मसाइल उससे हल भी हुए हैं। अभी बहुत से क्वेश्चन आए हैं, बहुत से ज़मीनी मामलात के बारे में सवाल जवाब आए हैं। उसमें सबसे ज़्यादा हमारे जो सवाल जवाब हैं वो रजिस्ट्री के मुतल्लिक हैं। आज हमने जो प्रोग्राम करना है रजिस्ट्री कैसे होती है, उसका तरीक़ाकार क्या है, सारे उसके मुतल्लिक मुकम्मल रिपोर्ट हम देंगे। इस सिलसिले में मैंने वन टाइम बिल्डर्स के रेवेन्यू ऑफिसर मिर्जा यासर साहब को मद्दू किया है और उनसे सवाल जवाब करेंगे ताकि आप तक मुकम्मल रहनुमाई पहुंच सके। हमारा चैनल सब्सक्राइब करिएगा, आगे दूसरों को शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। कोई सवाल हो तो इस पे अपना दर्ज करिएगा, हम आपको अगले प्रोग्राम में शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम यासर साहब। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी। आपका शुक्रिया कि आप हमारे स्टूडियो में आए। सवाल जवाब काफ़ी से हैं। आज हम हमारा पहला सवाल ये है कि रजिस्ट्री के मुतल्लिक जो रजिस्ट्री हम करवाते हैं मकान की, ज़मीन की, ये प्लाट की, इसके बारे में हमारे सवाल जो काफ़ी लोगों के क्वेश्चन आए हैं उसमें हमारे रजिस्ट्री क्या चीज़ है और इसके रजिस्ट्री कराने का तरीकाकार क्या है, ये जी रजिस्ट्री बेसिकली एक मुआहदा है माबैन दो फ्रीकैन के दरमियान, उसको जनाब जी रजिस्ट्री का नाम दिया गया है। वो हर दो फ्रीकैन के दरमियान जो भी बात तय होती है मकान की, प्लाट की, उसको हम एक रजिस्ट्री की शक्ल में महफूज करते हैं। उस रजिस्ट्री करवाने के सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि उसमें हदूदरबा वाज़ह होता है कि आया इसका मशरक में कौन है, मगरब में क्या चीज़ है, और दूसरा उसके ऊपर तयन होता है कि वो किस नंबर में कब्जा ले रहा है या क्या उसकी जो मलकियत है आया उसी नंबर में उसका काबिज भी है। जी खसरा भी उसमें मेंशन किया जाता है, भाई वो उस कब्जा भी उसी नंबर में ले रहे हैं। और इंतकाल में ये चीज़ें मेंशन नहीं होती है हदूदरबा वगैरह, जिस वजह से लोग ज़्यादा रजिस्ट्री को प्रेफर करते हैं। अच्छा ये बताइएगा कि रजिस्ट्री और इंतकाल में क्या फ़र्क है? रजिस्ट्री को मैंने वही बयान किया है कि रजिस्ट्री और इंतकाल में ये है कि जनाब ये हदूदरबा वाज़ह हो जाता है और इंतकाल में हदूदरबा नहीं होता। रजिस्ट्री करवाने के लिए आपको जनाब ये बैंक फर्द वगैरह ये चीज़ें दरकार होती है। इंतकाल के लिए आपका उस मुतलका नंबर में से जो खरीदारी कर रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि आपने फलां नंबर का प्लाट लिया है, वो जाके माबैन फ्री कैन जाके मुआहदा दर्ज करवाते हैं। देहातों में भी जा सकती है रजिस्ट्री? देहातों में, शहरों में खोला रजिस्ट्री भी होती है। खोला रजिस्ट्री क्या है? खोला रजिस्ट्री बेसिकली उसका नंबर शामिल आबादी टाइप होती है, उसमें नक्शा वगैरह बनता है और उसके कोई नंबर खसरा वगैरह नहीं होता, जस्ट आबादी को खोला रजिस्ट्री कहते हैं। अच्छा ये बताएं कि अगर मैंने प्लाट ले लिया और उस प्लाट की मैंने रजिस्ट्री करवा ली है, मैंने उसका इंतकाल दर्ज नहीं करवाया, एक तो बताएं कि उसकी रजिस्ट्री का मतलब 1 साल गुजर गया है, रजिस्ट्री का मैं इंतकाल दर्ज नहीं करवा सका, उसका तरीकाकार क्या है? और दूसरा रजिस्ट्री के और इंतकाल दर्ज कराने में ये क्या कानूनी हैसियत है इसकी? रजिस्ट्री का बेसिकली इंतकाल ये है कि इंतकाल है जब रजिस्ट्री दर्ज होती है उसके साथ ही जनाब जी फीस बाग सरकार जब्त होती है, जो उसको पटवारी को इजरा की जाती है। 200 या 400 रुपया उसकी मालियत जो मुश्तरी होता है उससे रखी जाती है। उसका इंतकाल हुकूमत अपनी तरफ से डायरेक्ट करवाती है। लेकिन हमारे इधर पाकिस्तान में ये है कि जनाब जी रजिस्ट्री के पैसे तो कटौती कर लेते हैं मुश्तरी से, लेकिन उसका इंतकाल आगे दर्ज नहीं होता, जिसे हम पर्चा रजिस्ट्री कहते हैं। पर्चा रजिस्ट्री बाकायदा पटवारी या महकमा माल के पास जाती है, लेकिन वो उसको इम्प्लीमेंट उस पर नहीं करते, जिस वजह से रजिस्ट्री मालिक खुद जाके करवाता है। इंतकाल यानी मालिक खुद फौरन करवाना चाहिए? रजिस्ट्री तकरीबन 22 दिन की प्रोसीजर के बाद आपको मिलती है, 22 से 25 दिन लग जाते हैं। उसके बाद आपको चाहिए कि अपनी रजिस्ट्री लेके मुतलका पटवार खाने में जाएं, उस वहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट्स जमा करवा के उन्हें कहें कि मैं इसका इंतकाल दर्ज करवाया। अगर आप इसको दर्ज नहीं करवाते तो जो मालक है वही मालक कायम रहेगा, क्योंकि मुआहदा आपके माबैन हुआ है रजिस्ट्री के, तो महकमा माल में नहीं उसका। अच्छा अगर मैं रजिस्ट्री दर्ज नहीं करवा सका, जी जी, दूसरा मालिक उसकी जमीन किसी और को फरोख्त करता है, मतलब खसरा नंबर 1 है, खसरा नंबर 1 में मैंने 1 कनाल लिया है, आपने भी 1 कनाल ले ली, वो पहले मेरी रजिस्ट्री हुई है बाद में आप, उसकी क्या हैसियत है, कौन मालिक होगा इंतकाल में? जी जी, अच्छा सवाल है शाह जी। रजिस्ट्री जनाब जी इंतकाल करवाना मस्ट है। रजिस्ट्री का इंतकाल अगर आपने नहीं करवाया तो उस सूरत में ये है कि जनाब जी अगर वो मालक दोबारा बैक आ जाता है
पटवारी बैंक का मतलब है फरोख्त कर मुझे आपने फरोख्त की थी तो मैंने इंतकाल उसका एंट्री नहीं करवाया, बाद में आप किसी और थर्ड बंदे को एंट्री कराते हैं, तो वो जनाब जी उसको चाहिए कि जनाब जी बजरिया तहसीलदार एक एप्लीकेशन दे कि मेरा ये मुआहदा हुआ था, उसका इंतकाल दर्ज नहीं हो सका, लिहाजा मेरी रजिस्ट्री को इंतकाल की सूरत में इम्प्लीमेंट किया जाए। मतलब रजिस्ट्री के फौरन बाद इंतकाल कराना चाहिए। बिल्कुल। जिनके नहीं हुए उनकी कोई हैसियत रजिस्ट्री की है वो क्या दर्ज हो सकता है? बिल्कुल। कितने अरसे तक हम दर्ज करवा सकते हैं? देखिए जी 50 साल भी पुरानी रजिस्ट्री हो, मालक ही रहेगा। सही है। वो जब चाहे एसी साहब को या तहसीलदार साहब को मुतलका अपने जो रेवेन्यू अफसर है उनको जनाब जी एप्लीकेशन लिख के साथ रजिस्ट्री की कॉपी लगा के दरख्वास्त दे कि मेरी इस रजिस्ट्री का इंतकाल नहीं हुआ, तो वो आपको जनाब जी अगर उस मालिक की जमीन जितनी ज्यादा हिस्सा बेच देता है, तो जो 3 प्लाट अगर मेरी रजिस्ट्री है, आपकी है, एक और साहब है, मेरी रजिस्ट्री का इंतकाल दर्ज नहीं हुआ, आपके का मैंने पहले लिया प्लाट, आपने बाद में लिया है, तो क्या इसमें वो जो इंतकाल दर्ज हो चुका है उसका आपका दर्ज हो चुका है, क्या मेरा फिर दर्ज नहीं है तो मेरी क्या हैसियत है? नहीं, रजिस्ट्री जिसका इंतकाल आपका दर्ज नहीं हुआ रजिस्ट्री में, तो इसमें यह है कि पहले जिसका इंतकाल जिसने मलकियत खरीदी है उसका इंतकाल दर्ज होगा, वो पहला मालक होगा। उसके बाद अगर वो कोई और खरीदारी करता है तो उसका इम्प्लीमेंट नहीं होगा, पहला मालक को तरजीह दी जाएगी। अच्छा, हमारा ये है कि आपने माशाल्लाह बहुत जबरदस्त है कि पहले जिसकी रजिस्ट्री होगी वही अपना इंतकाल दर्ज करवा सकता है। एसी साहब के पास एप्लीकेशन देनी है, फिर वो तहसीलदार साहब को भेजेंगे, नीचे पटवारी साहब को फिर दर्ज होगा। हमारा एक सवाल ये है, मेरा भी है और लोगों का भी है, कि हमें ये जो रजिस्ट्री का तरीकाकार क्या है और कहाँ से ये शुरू होती है और कहाँ तक पहुँचती है, कितने समय मिलती है? रजिस्ट्री का तरीकाकार ये है कि जनाब जी आपने जिससे रकबा खरीदारी कर रहे हैं उससे आप एक बै का फर्द है बजरिया पटवारी आपको रेवेन्यू अफसर वहाँ से आपको देगा मुतलका, वो फर्द लेके आप तहसील ऑफिस जाएंगे या कचहरी में रजिस्ट्री के लिए अप्लाई करेंगे, वो आपसे जनाब जी सरकारी फीसें जमा करेगा। सरकारी फीसें भी मुतल्लिक है कि हर मौजे की हर अजला की अपनी अपनी है, कोई देहाती है, कोई अर्बन है, कोई रूरल है, इस तरह कई CVT टैक्स है, कोई है कि पटवार टैक्स है, हर की अलग अलग कैटेगरी है। लेकिन जो मस्ट फीस है वो 3% नेशनल बैंक है और 1% जिला कौंसिल की फीस है। उसके अलावा कई मौजों में CVT है, कई में मेट्रोपॉलिटन के है। वो इंतकाल जनाब जी आपको रजिस्ट्री पंजाब बैंक से निकलवाएगा, स्टाम्प निकलवा के उसको तहरीर करेगा, माँ बहन दोनों को बुला के रजिस्ट्रार के सामने आपके बयान करेंगे। उसके बाद यानी कि रजिस्ट्री का अंदराज हो जाएगा। रजिस्ट्री कितनी अहम है? रजिस्ट्री जरूरी इसलिए है क्योंकि खरीदार के लिए, मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया कि रजिस्ट्री के अंदर हर चीज वाज़ेह मेंशन हो जाती है कि इस बंदे ने ये प्लाट खरीदा है, इसके जमने पे शर्क ये है, गर्ब में इसके ये मकान है, जनूब में इसकी गली है, इसलिए रजिस्ट्री को लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं। अच्छा, कुछ सवाल आए थे कि रजिस्ट्री के बाद इंतकाल दर्ज नहीं हुआ, जो पहले आप बता चुके हैं। अब एक हमारे भाई हैं, उन्होंने सवाल किया है कि रजिस्ट्री हो चुकी है, इंतकाल दर्ज नहीं हुआ, उसका कितने अर्से तक मैं इंतकाल करा सकता हूँ, या अभी मैं जाऊँ तो इंतकाल हो जाएगा, और वो ऊपर से नीचे तक क्या तरीकाकार है, ये जरा शॉर्ट से। सर जी, रजिस्ट्री का इंतकाल नहीं हुआ तो रजिस्ट्री को लेके आप पहले अपने मुतलका रेवेन्यू के पास जाएंगे, वो चेक करेगा रिकॉर्ड, रेवेन्यू अफसर पटवारी उनको जाके चेक करवाएंगे। अगर वो चेक करेगा कि आया मालक वो कायम है, साबका मालक, तो वो आपका रजिस्ट्री का इंतकाल कर देगा। अगर वो कायम नहीं है, यानी उसने दोबारा किसी को सेल कर दिए, तो वो बजरिया आपको तहसीलदार नजरसानी की दरख्वास्त देनी पड़ेगी। इंतकाल उसका नजरसानी होने के बाद आपका रजिस्ट्री इम्प्लीमेंट हो जाएगी। यानी कि इंतकाल अगर नहीं है तो इंतकाल हमें एप्लीकेशन है नजरसानी की, बिल्कुल नजरसानी, वो फिर दोबारा इंतकाल हमारा, वो इंतकाल नजरसानी होगा तो आपका इम्प्लीमेंट होगा। चलें जी, आपने हमें बहुत अच्छा ये सवाल जवाब किया है। अब हमें चाहिए सबको इसका फाइनल ये है जी, इस रजिस्ट्री का कानून तो बहुत सारे हैं, मजीद आगे हम आपको बताएंगे, शॉर्ट प्रोग्राम करने की कोशिश करते हैं ताकि आपको अच्छे सवालात के जवाब अच्छे तरीके से दिए जाएं। इसका मतलब जो हमने इस रजिस्ट्री के बारे में जो सवाल किए हैं, जो जवाब इन्होंने दिए हैं, वो आप तक पहुंचाने का हमारी जिम्मेदारी है।
اور اس ذمہ داری کا ہم جو ادا کرتے رہیں گے. آگے بھی ہم آپ کو ریونیو کے متعلق مزید سوال کریں گے اور کچھ سوال آپ انٹرویو سنائیں گے, سوال و جواب کا جواب دیں گے. آپ نے کچھ اگر ہم سے سوال کر رہے ہیں تو ہم پراپرٹی ٹی وی پہ میسج کریں, فارورڈ کریں اور سبسکرائب چینل کریں. گلزار صاحب کی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.